बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़ा सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो उसकी राह में इस तरह सफ़ बंद होकर लड़ते हैं जैसे कि एक सीसा पिलाई हुई दीवार हो। मेरे इंतहाई मुहिब वतन, गयूर और बावकार पाकिस्तानियों, मैं आज आपको दिल की गहराइयों से सलाम और मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तानी एक खुददार और गैरतमंद कौम है। हमारी इज़्ज़त, हमारा वक़ार और खुददारी हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम अपनी सरज़मीन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए दुश्मन पर गालिब आते हैं। हालिया दिनों में दुश्मन ने जो कुछ किया वो बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल था। ये सरीहन खुली जारियत थी जिसका हमारी दलेर और बहादुर फ़ौज ने पेशावराना अंदाज में मुअस्सर और भरपूर जवाब देकर अस्करी तारीख का एक सुनहरा बाब रकम किया। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, पहलगाम वाक़या को बहाना बनाकर भारत ने हम पर बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की। हमने बिला ताख़ीर शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, लेकिन उसने अपने घमंड में हमारी सरहदों की हुर्मत को पामाल करने की नाकाम कोशिश की। ड्रोन हमलों और मिसाइलों से मासूम जानों, मसाजिद और शहरी आबादी को निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। फौजी तनसीबात और आबी ज़ख़ीरों को भी निशाना बनाने की एक नाकाम कोशिश की, जिस पर हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी ज़बान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है। और हमने वाज़ेह कर दिया कि जो मुलाकात मेज़ पर होनी थी अब मैदान जंग में होगी। प्यारे पाकिस्तानियों, हमारे कड़ियल और सजीले जवान, जिन्हें माएँ रब्बुल इज़्ज़त के हजूर सजदों में मांग कर खाके वतन पर कुर्बान होने के लिए जवान करती हैं, जिनका लहू मैदान जंग की तपिश से नहीं दुश्मन के नापाक अज़ाइम से खौल उठता है, ये वो जरी सपूत जो लफ्ज़ हार से वाकिफ़ ही नहीं। इन बहादुरों का मुकाबला कौन कर सकता है? झपटना पलटना, पलट कर झपटना के मज़दाक इन शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को
ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमारी ये कार्रवाई उस बोसीदा नजरिए के खिलाफ थी जो इंसान दुश्मनी, जारहियत, मजहबी जनून और तासुब पर कायम है। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। ये अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। ये अजीम लम्हा शुक्र है जिसके लिए 24 करोड़ आवाम ने अपने शेरों और शाहीनों पर वालेहाना मोहब्बत के फूल बरसाए। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। आप पाकिस्तान की फतह के लिए तहज्जुद के वक्त सजदा रेत रहे। आपने दिन रात दुआएं की और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से आपको शानदार फतह से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। उस रब्बुल जलाल का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मैं इस तारीखी कामयाबी पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, सिपा सलार बरी फौज जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ अपने हर जरी जवान और हर अफसर को खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूं। मैं यहां पर जनरल सैयद आसिम मुनीर का अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी दानिशमंदाना और दिलेराना क़यादत में ये अजीम मार्का सर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ मैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ जहीर बाबर और उनके शाहीनों को बड़ी गर्मजोशी से शाबाश देता हूं, जिन्होंने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। शहीद इर्तज़ा अब्बास, वो एक ऐसा खूबसूरत फूल था जो खिलने से पहले मुरझा गया, और इसी तरह मैं हर शहीद की मां के सब्र को सलाम अकीदत पेश करता हूं, जिन्होंने अपने बच्चे और बच्चियां वतन पर कुर्बान करके नई तारीख रकम की। मैं यहां पर
तमाम इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों समेत मुल्क भर की सियासी क़यादत और पार्लियामान का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने बेमिसाल इत्तेहाद और तारीखी यगानगत का मुजाहरा किया। मैं अपने कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मुदब्बराना क़यादत और तजुर्बाकार रहनुमाई और सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी की मशावरत पर ख़ास तौर पर उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने सहाफ़ी भाइयों बहनों और सोशल मीडिया यूज़र्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय फेक न्यूज़ का मुकाबला ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग से किया और मीडिया इंटेग्रिटी की आला मिसाल कायम की। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ये मिसाल हम सब के लिए मशले राह होगी। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, हमने एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर आलमी और इलाकाई अमन और ख़ित्ते में बसने वाले करोड़ों लोगों के मफाद में जंग बंदी की तजवीज़ का मस्बत जवाब दिया है। हमें कामिल यकीन है कि आबी वसाइल की तकसीम, जम्मू और कश्मीर के तनाज़ा समेत तमाम तस्वीयातल मसाइल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करने के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। इस मौका पर मैं सदर ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। यहाँ पर मैं अपने इंतहाई मुखलिस और बरादर ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया और कतर के अलावा बरतानवी क़यादत, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने जंग बंदी की काविशों में अपना भरपूर किरदार अदा किया। मेरे बहुत अजीज़ भाई मोहतरम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इंतहाई अजीज़ भाई मोहतरम मोहम्मद बिन जायद और मेरे इंतहाई अजीज़ भाई अमीर ऑफ कतर शेख तमीम और मेरे इंतहाई प्यारे भाई तुर्किया के सदर तैयब एर्दोआन ने
इस मौके के ऊपर हमारी भरपूर हौसला अफजाई की और भाइयों के तौर पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, जिसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। मेरी आज की ये तकरीर अधूरी रहेगी अगर यहाँ पर मैं अपने इंतहाई काबिल एतमाद और दरीना दोस्त अवामी जमहूरिया चीन का बतौर ख़ास ज़िक्र ना करूं और दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा ना करूं। मेरे काबिल एहतराम चीन के सदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उनकी हुकूमत और चीनी अवाम का, जिन्होंने पाकिस्तान की 78 साल तारीख़ में हर मुश्किल वक्त में किसी भी नफ़े और नुकसान को खातिर में लाए बगैर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मुझे उम्मीद है कि हम ये तारीख़ी हक़ाइक़ हमेशा याद रखेंगे। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, अल्लाह ताला के फजल व करम से मुझे कामिल यकीन है कि इस बहरान में सुरखरू होने के बाद मैं और आप, पूरी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें और तमाम इदारे और उनके सरबराह पहले की तरह मिलकर अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और तवज्जो फिल फॉर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए वक्फ कर देंगे और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल ना कर ले। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं। शर्त यह है कि हम सब मिलकर दिन रात मेहनत करें और इतनी मेहनत करें कि दुनिया दंग रह जाए, इसी तरीके से जिस तरह हमारी अस्करी कुव्वत ने दुनिया को हैरान कर दिया। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।